SHM, एनालिसिस ऑफ SHM। ठीक है, सपोज कीजिए एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपके जस्ट सामने। ठीक है, ये ब्लॉक, ये इसकी नेचुरल लेंथ एंड ये हमने इसको खींचा एंड डिस्प्लेस किया और यहाँ ले आए। ये इसकी हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, ये यहाँ पे थी, ये इसकी मीन पोजीशन। ठीक है, बराबर एकदम। मैं अगर आपसे पूछूं इस जगह पे इस पार्टिकल का x कितना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं पहले तो इस पॉइंट को A मान लेता हूँ, फिर इस पॉइंट को B मान लेता हूँ, है ना, और ऐसे इमेजिन करता हूँ कि पहले मैंने इसको यूं खींचा है, फिर मैं इसको यूं लेके आ रहा हूँ ब्लॉक को, है ना, ये रास्ता चुन रहा हूँ मैं, इसका ध्यान से देखता। फिर रास्ते में ये B से C पे, यहाँ पे C मान लेते हैं कहीं इधर, थोड़ा सिमेट्रिकल लगे, बस इतना देख लेना है ना, थोड़ा सा सिमेट्रिकल लगे क्योंकि ये और ये गैप बराबर हो। एंड देन उसके बाद ये वापस यूं, यहाँ आके इसका पूरा एक चक्कर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये A से B, फिर B से C, C से ये D एंड D से ये E, ये पूरी चक्कर ऐसी चक्री ये बना ली। ठीक है, और इसी चक्री को, इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन, दिस इज वन ऑसिलेशन। मतलब इस डब्बे को मैंने यहाँ खींचा, यहाँ लेके आया, है ना, फिर उसके बाद ये डिशुम डिशुम ऐसे घूमता रहेगा, डिशुम 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 ऐसे। ठीक है, इसी को हम SHM कहते हैं। ठीक है, अब बात आपकी सिर्फ इतनी है ना, यहाँ पे अगर मैं इस पार्टिकल को धक्का देता हूँ, है ना, A पॉइंट पे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं ब्रेक जर्नी की बात करूंगा, आई टॉक अबाउट फ्रॉम A टू B। A टू B की मैं बात करूंगा। A टू B जब आपका पार्टिकल जा रहा है, तो पहली बात तो एट A की अगर मैं बात करूं, तो एट A x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है A पे 0। फिर उसके बाद क्या है, x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज ऑल्सो 0, क्योंकि अगर आपको याद हो हाफ kx² होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये 0। तो ऐसी क्या वजह होगी कि ये पार्टिकल उस डायरेक्शन में जाएगा B के पास, इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, तो एट A द वेलोसिटी विल बी नॉन जीरो, ये मुझे समझ में आया। हेंस काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट विल बी हाफ mv², ये नॉन जीरो होगा, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, चलो इतना समझ में आया, इसी की वजह से जो है वो उस तरफ जा रहा होगा। ओके, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद मुझे पता है कि जैसे ही ये इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, है ना, किसी भी आर्बिट्ररी जगह पे जाएगा, तो इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, दैट F रीस्टोरिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन विल बी माइनस ऑफ k इंटू x। ठीक है, एंड इसकी डायरेक्शन होगी, है ना, डायरेक्शन टुवर्ड्स माइनस आई कैप, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स माइनस आई कैप, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स माइनस आई कैप, है ना, एक्टिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, एक्टिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, दिस फोर्स इज एक्टिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब जरा सोच के देखो, A से B की बात कर रहा हूँ, A से B में आपकी जो वेलोसिटी है वो यूं है, आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो यूं लग रहा है, अगर फोर्स यूं लग रहा है तो आपके ऊपर एक्सेलरेशन यूं लग रहा है। That means I can say कि V dot A is less than 0, that is retardation is going on, retardation is going on। ठीक है, मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, if retardation is going on, after some time definitely this block is going to stop, है ना। तो मैं कह सकता हूँ A से B में during journey from A to B I can say V decreases, है ना, V decreases and acceleration increases। जरा सोच के देखिएगा, V decreases and acceleration increases because acceleration is directly proportional to x। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि A से B में जैसे जैसे पार्टिकल जाएगा, है ना, जैसे मैं मार्क्स बना देता हूँ यहाँ पे V1, V2, V3, V4। ठीक है, और इसी जगह पे A1, A2, A3, A4 ये एक्सेलरेशंस बना देता हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ राइट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज, असेंडिंग रिलेशन बिटवीन दीज वेलोसिटीज, तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, आप कहेंगे V4 इज लेस देन V3 इज लेस देन V2 इज लेस देन V1, सबसे ज्यादा V1 होगा। फिर आप कहेंगे एक्सेलरेशन 1 is less than acceleration 2 is less than acceleration 3 is less than acceleration of 4, ये this is the order of both of them। ठीक है, तो बात बहुत सिंपल है। B पे पहुंचते पहुंचते अब अगर मैं बात करूं किस जर्नी की, B to C, है ना, B to C। अब इस जर्नी की मैं अगर बात करूं तो
तो पहले मैं एट बी की बात कर लेता हूँ। तो एट बी की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो आपका ए मैक्सिमम है भाई। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ना बी पॉइंट पे, वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, और उसका रीजन है कि आपका जो एक्स है वो भी एक्स मैक्सिमम है, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं ए, ठीक है, वो भी मैक्सिमम है। और अगर ये मैक्सिमम है तो आपकी स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है भाई, हाफ के एक्स स्क्वायर, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर और एक बी की और बात की जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, और वेलोसिटी के जीरो होने की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, सिंपल सी बात है। ये सारी सिचुएशन है एट बी पे, ये सारी सिचुएशन है एट बी। फिर बी से सी में जब जाएंगे हम, है ना, बी से सी में, तो ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम बी टू सी, है ना, बी टू सी का जो मोशन है उसमें फोर्स आपका इस तरफ है, एक्सेलरेशन बेशक आपका फोर्स की तरफ, तो वो भी यूं, है ना, और बॉडी रुकी पड़ी है और बॉडी चलना शुरू करेगी तो बॉडी की वेलोसिटी भी इसी तरफ। नाउ दिस टाइम v डॉट a इज ग्रेटर देन जीरो। आपने सीखा हुआ है कि जब कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, बॉडी विल स्पीड अप, है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हैशटैग व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, बॉडी विल स्पीड अप, बॉडी विल स्पीड अप, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ स्पीड विल इंक्रीज, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन विल डिक्रीज एंड स्पीड विल इंक्रीज, अगेन सेम रीजन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तब आप नजदीक जा रहे हो सी पॉइंट के, है ना, यू आर गोइंग क्लोजर टू द सी पॉइंट। नाउ सी पॉइंट इज बेसिकली मीन पोजिशन। यहाँ जितने भी पॉइंट है ए, सी और ये ई, ये तीनों मीन पॉइंट ही है, ये एक ही जगह है बेसिकली, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट अ लीनियर एसएचएम। वो मैंने ऐसे शो इसलिए किया है क्योंकि मुझे वो सारा डिस्क्राइब करना है अलग अलग, ठीक है। ये तीनों एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो ए घट रहा है, रीजन आपका एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यहाँ इस 1 वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट x1 होगा, इस 2 वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट x2 होगा, 3 वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट x3 होगा, 4 वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट x4 होगा। सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एमपी से ही कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो जब आप नजदीक आ रहे हो तो यू आर गोइंग फ्रॉम 4 3 2 1, तो आपका डिस्प्लेसमेंट घट रहा है भाई। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, आप दूर से पास आ रहे हो, मीन पोजीशन पे ही आ रहे हो, तो एक्स इज रिड्यूसिंग, एंड इफ एक्स इज रिड्यूसिंग योर एक्सेलरेशन विल रिड्यूस, एंड इफ एक्सेलरेशन विल रिड्यूस, एक्सेलरेशन रिड्यूस होने से वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, क्योंकि आप स्पीड, आपका जो शुरुआत में यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन था उसमें तो आपकी स्पीड इतनी बढ़ा दी कि वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ध्यान से समझें, है ना। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मान लो इस कॉर्नर पे आपका अगर 10 का एक्सेलरेशन है, ठीक है, और आपकी स्पीड 0 है, थोड़ी देर बाद अगर आपका एक्सेलरेशन 9 का हो गया घट के, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन रिड्यूस हो रहा है, फिर एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का हो गया, फिर एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो गया, फिर एक जगह पे आके एक्सेलरेशन 0 हो गया भाई। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई जब ये 10 का एक्सेलरेशन था तब भी स्पीड, चेंज इन स्पीड विल बी हायर, क्योंकि 10 की इंक्रीमेंट हो गया होगा स्पीड में, फिर 9 का था तब भी एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का बढ़ना, तो चाहे कम होता है जाए एक्सेलरेशन तब भी स्पीड तो बढ़ रही है भाई, सिंपल सी बात है। सोचो तो स्पीड बढ़ेगी। कई बच्चों को ऐसा लगता है चलो एक्सेलरेशन घट रहा है तो स्पीड कैसे बढ़ गई, ये उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर आप सी पे पहुंच चुके हैं, है ना, तो सी टू डी की जर्नी, मेरे को लगता है अब आपको क्लैरिटी तो आ ही गई होगी, पूरा एनालिसिस करने की खैर जरूरत नहीं है, है ना, बट स्टिल तब भी आप फटाफट देख लें। एक्स सी की मैं बात करूं, सी पे अगर अपन पहुंच गए हैं तो एक्स की वैल्यू 0 है बेटा, है ना, एक्स की वैल्यू 0 होने से एक्सेलरेशन आपका 0 है, और एक्सेलरेशन जब 0 होता है तो v मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी वो वापस से उतना ही आ जाएगा जितना पहले था, है ना। तो एंड v मैक्सिमम होने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा आपका, एंड इट विल बी हाफ mv स्क्वायर। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार जो वेलोसिटी है वो आपकी माइनस आई कैप की डायरेक्शन की है, और इस वक्त पे जो आपकी वेलोसिटी थी वो प्लस आई कैप की डायरेक्शन की थी, है ना। तो ये याद रखिएगा, है ना। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, एक्स के 0 होने की वजह से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सी पॉइंट पे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं। अब सी से आगे चलोगे जब आप, तो इस बार अब आप बताओ जल्दी, ठीक है। चलिए इस बार आप बताइए फटाफट, सी से डी के अंदर क्या होगा। सी से डी में बॉडी का मोशन तो भाई इस तरफ है ना, बॉडी का मोशन इस तरफ है, बट फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, एंड एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ होगा। तो अगेन दिस इज अ सिनेरियो वेयर वी आर अंडरगोइंग रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन होने जा रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है।
यहाँ पे एक्सेलरेशन विल इंक्रीज बट स्पीड विल डिक्रीज डेफिनेटली, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन। फिर अगर मैं बात करूं एट डी पे क्या होगा, तो डी पे भाई वेलोसिटी घट ही रही तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आपका मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। स्प्रिंग की एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, एक्स की जगह एम्पलीट्यूड डलने लगेगा, एक्स मैक्स अचीव हो जाएगा विच इज एक्चुअली ए, ठीक है। ये सारी सिचुएशन डी पे आ जाएगी। फिर से डी से ई में वापस सेम प्रोसेस है, डी से ई में अब आपकी फोर्स इस तरफ है और बॉडी यहाँ पे 0 स्पीड पे है, तो एक्सेलरेशन भी इधर है, थोड़ी देर बाद बॉडी की स्पीड भी इधर ही होगी और बॉडी का एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, तो एक्सेलरेशन विल डिक्रीज बट वेलोसिटी विल इंक्रीज, है ना। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 4 हिस्सों को मैंने एक एक करके आपको स्टडी करवाया और सभी के अंदर आपको ये देखना है कि क्या चीज बढ़ रही है और क्या चीज घट रही है। यहाँ पे फिर से मैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आऊंगा आपके सामने, एक x यानी कि डिस्प्लेसमेंट, एक v यानी कि स्पीड या वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्योंकि बॉडी अपनी मोशन को टर्न मारती है ना, सीधे जाके फिर यू टर्न मार के वापस आ रही है, तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन का बहुत बड़ा खेल है। इसीलिए आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि बॉडी टर्न कब मार रही है, कितने टाइम के बाद मार रही है। तो मैं यहाँ पे जब आपसे पूछूं ना डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। इसीलिए इसको समझने के लिए बहुत आसान ट्रिक्स भी हैं, वो ट्रिक्स भी सीखेंगे, बट फिलहाल थोड़ा सा ये देख लें कि ये कैसे हो रहा है ना। तो ये हो गया एक्सेलरेशन घट रहा है एंड वेलोसिटी बढ़ रही है। तो फिर एट ई की अगर मैं बात करूं तो वापस से वही x 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, है ना, एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0, v मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना, सिंपल सी बात, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चंस है ना ऑन हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम की इक्वेशन कैसे लिखी जाए, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको सिखाया था, कल आपको क्या सिखाया था, जैसे ये ए पॉइंट है, कोई वर्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा हो, एट टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 अगर हो तो हमने इक्वेशन लिखना सीखी थी, इस पॉइंट से इक्वेशन होगी पार्टिकल की एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर अपन ने अगला कल ये सीखा था, ये जस्ट रिकैप है, मत लिखिएगा बार बार एक ही चीज, है ना। फिर हमने अगला ये सीखा था कि अगर कोई पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू ए पे है तो इसकी जो इक्वेशन होगी, अगर वो इस तरफ अपना मोशन बिगिन कर रहा है तो हमें इसे ए साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 से लिखना होगा। फिर हमने ये सीखा, है ना। फिर थर्ड हमने सीखा कि मान लो सपोज पार्टिकल सेंटर पे है ना, इस बार मतलब सी पॉइंट पे, और वो यूं इधर जा रहा है ना, इधर न जाके इस बार इधर जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। हम लोगों ने इस तरीके से काफी सारी इक्वेशंस लिखी थी, ठीक है। अब मैं आपको यही सब चीजें जो है एक शॉर्ट ट्रिक में समझाने चाहता हूँ, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी इसी के ऊपर बेस्ड है कि हम कैसे जो है एसएचएम को बहुत आसान और बहुत सस्ता टॉपिक बना लेंगे, है ना। जिन लोगों ने सर्कुलर मोशन में थोड़ी सी लापरवाही बरती है ना, उनको थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक बार वापस से रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो अपने एंड पे थोड़ा थोड़ा जो है शुरू कर दे सर्कुलर मोशन को रिकैप करना, अदरवाइज मैं तो अपनी पूरी कोशिश के साथ यहाँ कराने ही वाला हूँ, ठीक है। उसकी आप बेपरवाह बिल्कुल रहें, परवाह ना करें और जितना हो सके अपने आप को खुश रखें और लर्निंग एटीट्यूड के साथ एकदम अपने आप को जोड़े रखें कि नहीं मुझे तो सीखना है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो बात सिर्फ इतनी है, वी विल सुपर इम्पोज एसएचएम ऑन सर्कुलर मोशन। अगर मुझे एसएचएम, देखो क्या होता है, वेक्टर को अगर सिंपल बनाना है तो हमें सिखाया गया था कि वेक्टर के कंपोनेंट कर दो और उसको स्केलर बना दो, ये हमें सिखाया गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हर चीज को आसान बनाने की एक ट्रिक होती है बेटा, है ना, और वो ट्रिक उसी को पता होती है जो उसमें काफी टाइम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मुझे भी यहाँ पे कुछ एक ट्रिक पता है जिससे कि एसएचएम को हम बहुत आसान कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ में वही ट्रिक शेयर करूंगा, ठीक है। आप सबसे पहले तो एक ग्राफ, जिसको मैंने कल भी आपको दिखाया था, साइन का ग्राफ, इसको मन में बिठा के रखिएगा ऐसे, है ना। ये अगर ये मेरा ए पॉइंट है, जो भी हमने डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग, तो ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है और ये मेरा ई पॉइंट है, बिल्कुल वही जो भी मैंने जिगजैग बनाया था उसके अकॉर्डिंग। ए पॉइंट पे 0 डिग्री एंगल है, यहाँ 90 डिग्री एंगल होता है, सी पॉइंट पे 180 डिग्री एंगल होता है, डी पॉइंट पे 270 डिग्री एंगल होता है,
एंड ई पॉइंट पे आपका 360 डिग्री एंगल, ये डिग्रीज में एंगल है सारे के सारे। और आप कुछ खास बात अगर नोट करोगे तो अगर ए पॉइंट से बॉडी चल रही है तो यहाँ पे फाई 0 है, ये देखो कुछ कुछ हिट हो रहा है, फाई 0 है ए पॉइंट पे। बी पॉइंट से अगर बॉडी चल रही है तो फाई 90 डिग्री, सी पॉइंट से अगर बॉडी चल रही है तो फाई है। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी डी पॉइंट से रिटर्न होगी, लौट के आएगी तो फाई 270 होगा। फिर अगर वापस इस पॉइंट पे आ जाएगी तो इस तरफ जाएगी तो फाई 360 होगा। हालांकि 360 और 0 एक ही बात होती है, क्योंकि 2 पाई माइनस 0 है 0 ओनली, साइन 2 पाई माइनस 0 है साइन 0 ओनली, अगर आपको याद हो तो इसलिए इसको लिखना एक ही बराबर होता है, एक ही बात होती है। तो कुल मिला के आपको ये पता चल गया होगा कि देयर इज अ वन कंप्लीट साइकिल, और उस कंप्लीट साइकिल में जो पीक पॉइंट्स है उनके बारे में मेरे को लिखना आता है। ठीक है, तो ये अब आप जोड़ लीजिएगा अपने एंड पे। फोर्थ ये इक्वेशन है जब आपका पार्टिकल यहाँ पे और वो यूं आ रहा है, ठीक है, एंड फिर वो इक्वेशन है जब आपका पार्टिकल सेंटर में दोबारा इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक इसकी इक्वेशन अपने आप से और एक इसकी इक्वेशन अपने आप से आप लिख दें। ठीक है, हाँ, तो कैसे सुपर इम्पोज करेंगे इसे? आपसे कहूंगा कि यहाँ पे एक टॉर्च लगा दो। क्या लगा दो? आप एक यहाँ पे टॉर्च लगा दो। ठीक है, और यहाँ एक सर्कुलर पाथ बना दिया। सर्कुलर पाथ बना दिया तो यहाँ भी टॉर्च लगा दी एंड यहाँ भी टॉर्च लगा दी। जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं होता, चारों तरफ रोशनी रोशनी रोशनी, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे चारों तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके के सिस्टम हमने यहाँ लगा दिया। डन। जरा सोच के देखो, मैं एक पार्टिकल को सर्कल में गोल गोल घुमाने की कोशिश करने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखना। एक पार्टिकल है यहाँ पे, जैसे ही लाइट जली, ये जो लाइन है ना सीधी, दिस इज स्क्रीन जिसके ऊपर शैडो में बनवाऊंगा। दिस इज स्क्रीन, याद रखिएगा। और यहाँ पे इसको एक रास्ता दे रखा है निकलने के लिए। ठीक है, इस पार्टिकल, और ये जो ब्लैक लाइन है ये इमेजिनरी ऑर्बिट है, ये इस जगह पे घूम रहा है, बट ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो अब मैंने ये देखा, जैसे टॉर्च ऑन की तो इस पॉइंट की जो शैडो है सीधे कहाँ पे गिरी? यहाँ पे। इस पॉइंट की जो शैडो है सीधे कहाँ पे गिरी? यहाँ पे। ठीक है, ये धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाया, कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंचा। जैसे ही यहाँ पहुंचा तो ऐसा देखने में आया कि जैसे जैसे यहाँ पहुंचा था, ऐसा देखने में आया कि शैडो यूं चल रही है इस स्क्रीन के ऊपर, आगे की तरफ लीनियरली मूव कर रही है। शैडो यहाँ पहुंच गई, फिर जैसे जैसे यहाँ पहुंचा शैडो और आगे चली। शैडो तो स्क्रीन के ऊपर चल रही है ना भाई, शैडो और आगे चली, यहाँ पहुंचा शैडो यहाँ आ गई, और आगे पहुंचा शैडो यहाँ आ गई, और वो पार्टिकल भी यहीं आ गया। क्या समझ में आ रही है बात? यानी कि एज पर अवर ड्राइंग A to B हमारा पार्टिकल पहुंच चुका है जब आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ घूम के क्वार्टर में आया है। मैं ऐसे कह सकता हूँ, जब आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ क्वार्टर में घूम के आया है, मेरी शैडो A से B पे पहुंच गई है इस पार्टिकल की। ठीक है, पार्टिकल आपका शैडो मेरी। ठीक है, ऐसे बोलेंगे अपन। टॉर्च यहाँ ऑन है, फिर पार्टिकल आपका यहाँ आया और वो कंटिन्यूसली अपनी आगे के मोशन को बरकरार रखे हुए है, आगे बढ़ रहा है, ऐसे इसी पाथ पे बढ़ रहा है। तो ऐसा देखा गया कि शैडो जो है रिटर्न हो रही है यूं, स्क्रीन तो दोनों तरफ है ना भाई, फिर यहाँ पहुंच गई यहाँ। अब अगर मुझे बताना हो कि कितना एंगल घूम के आई, तो मुझे यहाँ 0 डिग्री मानना पड़ेगा, यहाँ 90 डिग्री लिखना पड़ेगा, यहाँ 180 डिग्री लिखना पड़ेगा। फिर ऐसे घूमते घूमते शैडो आए जा रही है, ये इधर इस तरफ जा रही है, शैडो लीनियरली मूव कर रही है, ये पार्टिकल गया यहाँ पहुंच गई, फिर ये ऐसे थी अगेन, ओहो पूरा चक्कर कंप्लीट। यार ये तो बिल्कुल एसएचएम टाइप लगी शैडो की, शैडो का बिहेवियर तो पूरा एसएचएम टाइप लगा। अगर मैं पार्टिकल को एक तरफ कर दूं तो शैडो अगर सिर्फ देखूं तो मैं तो ये तो एसएचएम कर रहा है, टिचुक 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 सिर्फ। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना बेसिकली, है ना, वो पार्टिकल एक तरीके से शैडो है उस पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रहा होगा। तो भले ही आप इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, एक ही बात हो जाएगी। और हम लोगों को क्योंकि सर्कुलर मोशन पहले ही पढ़ाया जा चुका है, तो हम लोग सर्कुलर मोशन के साथ थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो व्हाई डोंट वी लिंक दिस पर्टिकुलर मोशन विद सर्कुलर मोशन? ये हमने सोचा, अभी सिर्फ सोचा। कुछ लोग कह रहे होंगे सर क्या बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन ही अभी तक अटका हुआ है और आप आए इसके ऊपर इसको अटैच करने के लिए। कोई नहीं, मैं कोशिश करेंगे अपन यहाँ पे सर्कुलर मोशन को धमाके से सही करेंगे, बिल्कुल। चलिए, तो कुछ तो समझ में आया ही होगा, है ना। अब मैं आगे और बढ़ता हूँ और आपको और कोशिश करता हूँ समझाने की, सुनना ध्यान, ठीक है। अब जो पार्टिकल हमारा गोल गोल घूम रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है?
ओमेगा है ना। अगर किसी भी रैंडम लोकेशन पे, अब देखो ये यहाँ पे t=0 पे शुरू हुआ, t=0 पे x की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 0, फाई की वैल्यू कितनी दिख रही है 0। क्या ये सारी सिचुएशंस वही सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें चाहिए थी, है ना, कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगर कर रहा है तो आपको बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया ये, है ना, मान लीजिए ये यहाँ पे पहुंच गया, एट t=t ये यहाँ पहुंच गया। ये जो एंगल इसने कवर किया यहाँ पे, ये तो छोटा सा, इसे थीटा मान लेता हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ एट t=t, थीटा =ओमेगा t, एंड इफ थीटा =ओमेगा t, यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखना। दिस ट्राइंगल का ये वाला, ये परपेंडिकुलर है ना, ये ऐसे दो साइड है इसकी, ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड और एक ये वाली साइड है ना, दो साइड है इसकी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये वाली जो साइड है ना, ये शैडो पे मूव कर रही है, जरा ध्यान से देखो, ये वाली जो साइड है ना, ये शैडो की तरफ इस स्क्रीन पे मूव कर रही है। तो मुझे इससे मतलब है, दिस इज माय एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज माय वाई कोऑर्डिनेट। मुझे वाई से मतलब नहीं, मुझे एक्स वाले कोऑर्डिनेट से मतलब है। तो जब मैं एक्स का कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो एक्स विल बी इक्वल टू, अच्छा जरा ध्यान से देखना, क्या इस सर्कल का जो रेडियस है वो एम्पलीट्यूड है क्या? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, क्या इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं? इसे ओ मान लो यार, क्योंकि ये ए बार बार मैच करेगा यहाँ एम्पलीट्यूड, तो ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो अगर ये एम्पलीट्यूड है तो भाई सर्कल का रेडियस है ये, अगर ये रेडियस है तो ये भी ए होगा। तो अगर ये ए है तो ए कॉस थीटा यहाँ आएगा, कॉस को बेस पसंद है, और ए साइन थीटा यहाँ आएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा। नाउ बेटा अपन अच्छी तरह जानते हैं कि थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, ए साइन ओमेगा। क्या ये वही इक्वेशन आ गई जो हम लोगों ने एसएचएम के टाइम पे लिखी थी? ठीक है ना। तो क्योंकि पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा था तो भाई ए साइन ओमेगा टी आना ही आना है ना। तो इस तरीके से जो है हमारी इक्वेशन आ जाती है, सब चीजें वही मैच कर रही हैं जो पहले भी निकाली थी और अभी भी वही आ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, इतना अगर आप समझ गए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल, क्वेश्चन ये आता है, कोई पार्टिकल है, ये स्क्रीन है ना, कोई पार्टिकल है जो यहाँ से ना स्टार्ट होके, यानी कि इस जगह से स्टार्ट ना होके यहाँ से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, t=0 यही है ना, यहाँ से स्टार्ट करता है और इस जगह पे वो ऑलरेडी हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे रखा हुआ है ना, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे रखा हुआ है और वो इधर जा रहा है, ठीक है, इधर उस तरफ। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपकी इक्वेशन x=a sin ओमेगा t है तो उसका मतलब x=a sin ओमेगा t है, तो इसका मतलब आपकी स्क्रीन x पे है ना। तो फॉर इक्वेशन x=a sin ओमेगा t, आवर स्क्रीन इज लाइंग अलोंग x एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, हैशटैग, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, हैशटैग। अब मुझे सिर्फ आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, हम लोग हमेशा मोशन यहीं से शुरू किया करते थे, ठीक है। अब इसने मोशन यहाँ से स्टार्ट किया है, तो इस रेफरेंस लाइन से आप कितना आगे हैं, यही फाई कहलाएगा, यही फाई कहलाएगा। ये वैल्यू आपको मुझे बतानी है, ठीक है। इस रेफरेंस लोकेशन से जो कि φ=0 है, इससे आप कितनी आगे से अपना मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। या फिर आपका ये जो पार्टिकल है जो मोशन स्टार्ट कर रहा है वो कितना आगे है इस रेफरेंस लाइन से। तो आपको बेसिकली हर बार क्वेश्चन क्या बोलेगा कि पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से, ये अगर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, मान लीजिए दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, आपको क्वेश्चन हमेशा ये बोलेगा मीन पोजीशन से a/2 दूरी पे है एंड इट इज अप्रोचिंग एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे। तो आपको इस क्वेश्चन से पहले एक डायग्राम बनाना है सर्कल वाला। आपको ये देखना है कि अगर ये a/2 पे है तो ये सर्कल पे कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है। अब दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना। वो आपको दो क्वेश्चन दे सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि वो a/2 पे तो है, वो a/2 पे तो है, बट इट इज अप्रोचिंग मीन पोजीशन, यानी कि वो लौट के आ रहा है। देखो a/2 पे पार्टिकल दो बार आ सकता है, एक बार जाते वक्त और एक बार लौटते वक्त, है ना। तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये वाला पार्टिकल जो है, ये जब यहाँ से चलना शुरू करता है तो ये वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और फिर जब ये नीचे जाएगा तो यही पार्टिकल जो है इस पॉइंट से फिर आगे जाएगा तो ये यहाँ जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पहले तो मैं ऊपर वाले पार्टिकल की बात करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। जब ये यहाँ है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जब जा रहा है तो इस पॉइंट की यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन है, ये तो शैडो है, इसकी एक्चुअल जगह ये है यहाँ पे, और ये एंगल मुझे निकालना है। बेस a/2, हाइपोटेनस इज ओनली a, तो क्या मैं ये एंगल थीटा निकाल पाऊंगा यहाँ? तो मैंने लिखा cos थीटा इज इक्वल टू a/2 अपॉन a, विच इज 1/2।
यानी कि मैं लिख सकता हूँ थीटा इज 60 डिग्री। इफ थीटा इज 60 डिग्री कैन आई से फाई इज इक्वल टू 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, तो इस जगह की जो इक्वेशन होगी इस जगह की यानी कि इस वाली जगह की इट विल बी x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 30। आंसर चेक इट आउट, चेक कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अब इसकी जगह अगर मुझसे ये पूछा उसने कि पार्टिकल a/2 पे है और मीन पोजीशन की तरफ लौट के आ रहा है तो मुझे क्या करना होगा? फिर से स्क्रीन बनाइए। ठीक है, ये अपनी रेफरेंस लाइन लिखिए, डॉट 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 डॉट, ये मीन पोजीशन लिखिए, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन लिखिए। देखिए यहां से लेकर यहां तक जो है पार्टिकल की शैडो यूं से यूं जाती है। अगर वो रिटर्न में आ रहा है तो इसका मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में है बेटा, यानी कि नीचे की तरफ है आप। तो ये वाला पॉइंट जब इधर आने लगेगा है ना, तो आपको इसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ दिखेगी सर्कल में इस जगह पे। ये आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान से सुनना वापस से मेरी बात। जब आपका पार्टिकल यूं मूव कर रहा है तो उसकी शैडो इधर मेरी उंगली के जैसे इधर मूव कर रही है, ऐसे 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 दोनों साथ साथ मिले। फिर पार्टिकल यूं मूव कर रहा है तो उसकी शैडो यूं मूव कर रही है, तो ये यहाँ पहुंचा तो ये यहाँ आया ना, तभी तो इधर जा पाएगा। तो मतलब इस जगह का एंगल मुझे पता करना है, तो इस जगह का एंगल पता करने के लिए मुझे ये यूं बनाना पड़ेगा। अब ये क्या है? रेडियस ही तो है, इसका रेडियस a होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। बेस इसका a/2 है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो क्या ये एंगल थीटा में नहीं निकाल सकता? क्या ये थीटा एंगल वापस से मुझे दिख रहा है? cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल फिर से मुझे दिख रहा है। अब फाई एंगल रेफरेंस से पूरा ये एंगल होता है भाई, ये पूरा एंगल फाई है। तो फाई जो होगा वो होगा 90 प्लस 60 एंड इट विल बी हाउ मच? 150 डिग्री। तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 150 डिग्री। आंसर ऐसे ऐसे बनानी होती है इक्वेशन। चलो एक तुम करके दिखाओ फिर से एक और। कुछ तो आया ही होगा है ना, और आ जाएगा, देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ, और आ जाएगा अभी। We are dealing with how to write the equation of SHM right now. क्वेश्चन मैं आपको सीधे लाइन में बना के दूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं दूंगा, है ना। क्वेश्चन है आपको खुद सर्कल पे लेके जाना है उसे। मीन पोजीशन पे है बंदा, पार्टिकल मतलब एम्पलीट्यूड का a/√2 है ना, और इधर भाग रहा है एक्सट्रीम की तरफ। ठीक है, सेम इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे आप, लौट के आ रहा है। ठीक है, मीन पोजीशन से फिर से a/2 पे है, a/√2 पे, या फिर ये वाला इसका दूसरा पार्ट आप घर पे करना, √3 a/2 पे है और वो लौट के आ रहा है, ऐसा है सेकंड क्वेश्चन है ना। √3 a/2 पे मीन पोजीशन की तरफ लौट के आ रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन। बस काफी है यार, इसके अलावा और क्या, इतने में आ जाएगा आपको करना। फटाफट करो, दम लगा दो एकदम, बिल्कुल सबका सही आना चाहिए। जुदा के भी मुझ में रेडी बच्चों? चलिए आगे बढ़े। लेट्स सी, सर्कल पे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, स्क्रीन ये रही, ठीक है, स्क्रीन हमारी ये रही। अब रेफरेंस लाइन सबसे पहले ये रही। रेफरेंस लाइन से मतलब ये कि यहाँ 0 डिग्री एंगल है फाई का, मतलब मुझे ही पता होना चाहिए यहाँ फाई 0 होता है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है सारा, ये 0 तो ये 90 तो ये 270 ऐसे। ठीक है, जा रहा है कि आ रहा है पहले तो ये देख लो, है ना। तो मैंने देखा कि इस जगह पे है और जा रहा है, तो ये जा रहा है। ठीक है, जा रहा है तो ये पक्की बात है यहाँ होगा ऊपर, ये रहा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये पता चल गया, तो इसे हटा देते हैं, इसकी तो जरूरत है ही नहीं। तो ये इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट कर दिया तो बेसिकली मुझे ये एंगल चाहिए, दिस इज 5 फॉर मी। बट अब ये जो है, अच्छा अगर ये a/√2 है ना, अगर ये a/√2 है तो यार ये भी तो a/√2 होगा ना। मैं सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ ना a/√2। अब जरा ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ये तो a ही होगा। ये जो सर्कल बन रहा है ना, इस सर्कल का हमेशा रेडियस एम्पलीट्यूड ही होगा बच्चों, इसमें तो गारंटी है। हर दिन आंख बंद करके लिख दो आप। तो मैंने यहाँ लिखा sin 5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड इट इज 1/√2। तो फाई की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। Hence the equation to above question will be x equals to a sin omega t plus 45 डिग्री। क्वेश्चन फिनिश। इसी तरीके से करना है आप, आई बात समझ में। अगला एक और सर्कल धूम मचा दे। ठीक है, फटाफट करो, ये क्वेश्चन करके दे दे ठाकुर, जल्दी कर दे, फटाफट कर बच्चे, एकदम 0 टाइम, फटाफट कर। अब पार्टिकल कहाँ पे? देखना ध्यान से, यहाँ पे। हर बार मैं यही बना रहा हूँ, कोई वो ऐसा
कोई भी मेजरमेंट नहीं है इसका फिक्स। ये डिस्टेंस जो है वो √3a/2 है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि लौटना तो इधर ही है, इधर लौटने वाला नीचे ही आएगा, तो इसलिए यहाँ तो ये ज्वाइन कर दो। ठीक है, दिस इज ए। मुझे तो पूरा एंगल चाहिए हालांकि, बट मैं अभी फिलहाल थीटा ही निकाल लेता हूँ यहाँ। तो cos थीटा देखा मैंने, इट इज √3/2, साफ साफ दिख रहा है, बेस्ड अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आएगी। थीटा अगर 30 डिग्री आएगा तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये फाई, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो फाई आ रहा है, फाई इज 90 + 30 एंड इट इज 120 डिग्री, है ना। फाई इज 90 + 30 एंड इट इज 120 डिग्री, है ना। खत्म। तो मेरी इक्वेशन बनेगी x = a sin ω t + 120 डिग्री, है ना। खत्म। ये बात है, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से इक्वेशंस लिखी जाती हैं। आप सोचते होंगे हमने अभी तक इधर इधर के ही सवाल किए, उस तरफ भी तो हो सकता है कुछ। तो चलो एक उस तरफ का भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो इधर है कोई पार्टिकल मीन पोजीशन के इस तरफ, है ना, और वो a/2 से उस तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क रहेगा, काफी सारे सवाल हो गए, है ना। ये वाला पार्टिकल यहाँ है एंड द डिस्टेंस इज √3a/2 एंड वो इधर आ रहा है मीन पोजीशन की तरफ। इक्वेशन लिखिए। अगर आप लिख लें तो बहुत अच्छी बात है ना, वरना कोई बात नहीं, कर लेंगे अभी अपन फटाफट तुरंत, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जल्दी देखो, फटाफट तुरंत देखें। मैं एक करा देता हूँ, अगला आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वो करेंगे और कर पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि आपका सारा आंसर सही आता है, अक्सर मैंने देखा है ना। वो तो क्या है कि बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोग हाई प्रेशर के अंदर जो है गलतियां बहुत कर रहे हैं। अब हाई प्रेशर में गलतियां रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, आप हर दिन घर पे जब बैठो क्वेश्चन करने तो हाई प्रेशर बनाओ भाई। हाई प्रेशर कैसे बनाया जाता है कि भाई 10 मिनट है, तुम्हें 5 सवाल करने ही करने हैं भाई, जो भी तुम्हारा नाम है। ऐसे अपने आप को बोलो और बैठो। अगर 10 मिनट में 5 सवाल नहीं कर पाओगे तो फिर अपने आप को बोलना कि भाई तुम गलत हो। ठीक है, तो प्रेशर घर पे बनाओ, तब जाके जो है तुम्हें प्रेशर एग्जाम में कुछ भी नहीं लगेगा अरे ये तो घर वाली बात है, ऐसा फील हो जाना चाहिए। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, यहाँ से यहाँ तक जब होते हैं तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ से यहाँ जब आते हैं तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। अब आप यहाँ से यहाँ जब जाओगे तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा और वही हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम इस क्वाड्रेंट में हैं इस बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये मान के चलना फाई ऑलरेडी यहाँ तक तो आ ही चुका है। तो अगर आपके ऑप्शंस के अंदर कहीं ना कहीं फाई से बड़ा एंगल दिख रहा हो तो समझ जाना यहाँ कहीं होगा, है ना। तो ये डिस्टेंस a/2 है, यहाँ से a/2 का पॉइंट ये ले लिया मैंने, ये आपका a/2 का पॉइंट है। इस पॉइंट को सर्कल के ऊपर ले जाओ, यहाँ ये गया, सर्कल के ऊपर ले जाओ, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस एंगल को यहाँ से यहाँ ले आओ, खत्म। ये है हमारा फाई। अब फाई डिफिकल्ट है, अगर फाइंड आउट करना है तो पहले थीटा निकाल लो। ये हाइपोटेनस तो k ही है, तो मैंने निकाला cos थीटा = 1/2, यानी कि थीटा मुझे मिल गया 60 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? 180 + 30 210, यानी कि एंगल इक्वेशन इज x = a sin ω t + 210, है ना। x = a sin ω t + 210, इस तरीके से। आई बात समझ में? क्या बात समझ पाए? क्लियर है बिल्कुल? इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुझे लगता है इक्वेशन निकालने में आज आप मास्टरी हासिल कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मैं बात करता हूँ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग FHM। ठीक है, याद रखना, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिक्लेयर कर दूं एक चीज, x = a sin ω t + phi, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ FHM। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग FHM, है ना, परफॉर्मिंग FHM। ठीक है, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग FHM। ठीक है, तो इफ एट t = 0, अगर x = 0 है तो मैंने आपको बताया था x की वैल्यू a sin ω t भी हो जाती है। तो ये एक स्पेशल केस है जो आप उठा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बट कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम किसी भी जगह की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम आराम से अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के साथ में भी चल सकते हैं, है ना। जो भी आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है आप उसके साथ भी चल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए मैं तो स्टैंडर्ड यही लेके चलूंगा, है ना, x = a sin ω t, यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर हमारा जो सर्कल है, स्क्रीन यहाँ पे है, तो पार्टिकल भाई यहीं से शुरू हो रहा है, इस जगह से। ठीक है, इसी जगह से शुरू हो रहा है एंड वो पूरा चक्कर काट के वापस यहीं पे आने वाला है ना, यूं।
ऐसे घूम के वापस यहीं आने वाला है, मैं यही मान के चलूंगा, ठीक है। तो इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं मेरी इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ऑर्डर टू गेट वेलोसिटी यू हैव टू डू व्हाट, dx बाई dt। चलिए आ गया डिफरेंशिएशन आपका। तो d बाई dt ऑफ a sin ओमेगा t, क्या a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दें, है ना। sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन किया तो इट विल बी cos ओमेगा t, फिर cos ओमेगा t के अंदर के एंगल का डिफरेंशिएशन किया तो इनटू ओमेगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू आई ओमेगा a इनटू cos ओमेगा t, ऐसे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, तुरंत जो है इस डायग्राम बनाना, ग्राफ, है ना। इधर v रखिए, इधर t रखिए, तो आप देखेंगे इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का बना, है ना, ऐसे इस तरीके से रखा जा रहा है, इसका डायग्राम इस तरीके से। और अगर आप इसको कंपेयर करें यूं उस x वाले ग्राफ से अपने, ऐसे ये x वाला ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू t, जहाँ इसकी 0 है वहां इसकी v मैक्सिमम वैल्यू है, ये v मैक्सिमम है, ये भी v मैक्सिमम है, याद रखिएगा। बस डायरेक्शन का फर्क होता है, प्लस और माइनस का, ठीक है। ये वही वाली बात है जो मैंने अभी लिखाई थी आपको, ए से बी में क्या होगा, बी से सी, ये वही वाली बात है, पूरा का पूरा ये वही है ना। तो अगर आप देखें ये वाली वो जो ये जो लाइन होती है ये हमारी मीन पोजीशन की लाइन होती है, पूरी सीधी जो जा रही है, यानी कि एक्स एक्सिस जो है ये हमारी मीन पोजीशन वाली लाइन है ना। यहाँ पे आप ऑलरेडी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हो, देखो ये आप ऑलरेडी हाईएस्ट पोजीशन पे हो, यहाँ पे मतलब हाईएस्ट मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास, दिस इज योर पॉइंट ए, इधर ये ए है, ये इधर ए है, मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास। यहाँ B है, when you are at extreme position you have zero velocity। C point, when you are at mean position you have again maximum velocity but in opposite direction, ये देखो माइनस। D, when you are at extreme position your velocity is again zero। E, ये वही वाला A से, ये वही वाला सेम टू सेम जो अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो यहाँ इस जगह पे v मैक्सिमम, यहाँ पे v 0, a मैक्सिमम, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0। हालांकि खैर बात तो सिर्फ v की कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी v 0, a मैक्सिमम, है ना। ये बाकी हर जगह पे यहाँ पे सेंटर पे मीन पोजीशन पे v मैक्सिमम, तो जहाँ पे भी v मैक्सिमम हो रहा है समझ जाना ये लोकेशन मीन पोजीशन है, ये सारी मीन पोजीशंस है ना। तो ये ग्राफ वेलोसिटी का है, ये ग्राफ पोजीशन का है, तो इसीलिए इसमें आपको मीन पोजीशंस यहाँ पे दिखाई देंगी, ए सी ई, ये तीनों मीन पोजीशंस हैं। यहाँ पे ए सी ई ये एक्सट्रीम इसलिए है क्योंकि वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, तो इसका थोड़ा फर्क ध्यान रखिएगा। अब इधर ये जो है वेलोसिटी का फॉर्मूला, अब देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम पढ़ते थे तो भी हमारे पास वेलोसिटी के काफी सारे फॉर्मूला थे। कैसे थे? एक v इक्वल टू यू प्लस एटी था एंड एक था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। दो फॉर्मूला थे ना, एक s के रेस्पेक्ट में था और एक t के रेस्पेक्ट में था। सिमिलरली यहाँ जो ये फॉर्मूला है आपका, ये नंबर 2, ये फॉर्मूला है आपका v विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आई कैन से sin ओमेगा t इज इक्वल टू x अपॉन s एंड आई कैन से cos ओमेगा t इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t, मैं स्क्वायर से लिख सकता हूँ ना। देन आई कैन राइट डाउन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। देन आई कैन राइट डाउन v इक्वल्स टू ओमेगा a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल ब्रैकेट हाफ। ध्यान से देखो तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या ये इक्वेशन आ जाएगी, ध्यान से देखो, है ना। अगर ये इक्वेशन आ गई है तो ये हमारी इक्वेशन हो गई नंबर 3, ठीक है। दूसरी इक्वेशन जो है इट इज वेलोसिटी की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, वेयर एक्स इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, बहुत काम की है ना, ठीक। अब नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, वैसे यहाँ बन जाएगा, इस एक्सिस पे x रखते हैं, इस पे v रखते हैं, ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो मुझे मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ओनली ए स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ रही है। ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी इक्वेशन है, शायद बेसिक मैथ में आपने ऐसी इक्वेशन पहले भी सीखी हो, जरा ध्यान से देखिए, शायद बेसिक मैथ में आपने ऐसी इक्वेशन पहले भी सीखी हो, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि
ये इक्वेशन एक इलिप्स की इक्वेशन है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, है ना। इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यहाँ पे एक इलिप्स हमें ड्रॉ करना पड़ेगा यूं, ठीक है। एक इलिप्स हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ यूं, ओवल शेप का ऐसा डायग्राम, है ना, जिसमें एक्स का इंटरसेप्ट जो है, एक्स का इंटरसेप्ट तो ए है, तो एक्स जहाँ पे कट हो रहा है वहां पे a,0 एंड यहाँ पे जो कट हो रहा है यहाँ -a,0। वाई का जो इंटरसेप्ट है यानी कि v का जो इंटरसेप्ट है वो ओमेगा ए है, तो यहाँ 0, ओमेगा ए एंड यहाँ नीचे की तरफ 0, ओमेगा एस। आई बात समझ में? तो दिस इज हाउ वी कैन सी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस, ठीक है। तो चलिए आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए अब, है ना। आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, जो भी क्वेश्चन का नंबर हो आप लिख लीजिएगा। पार्टिकल मीन पोजीशन पे है एंड a/2 पे है यहाँ, ठीक है। a/2 पे है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, a/2 पे है एंड इसकी वेलोसिटी v है इस तरफ। आपको ये बतानी है ये v क्या होगी, है ना। मान लीजिए इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी हमसे ये भी पूछी है ना, आपको ये दे रखा है कि ओमेगा जो है इसका, ओमेगा ही है और ए इसका ए ही है ना, ये दे रखा है आपको, ठीक है। कंसीडर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एज ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड एज ए, फाइंड वेलोसिटी एट x = a/2 एज शोन अबव। तो कैसे करेंगे? v = ओमेगा लिखूंगा, √a² - x² करूंगा, है ना। ओमेगा √a² - x² की जगह a²/4 लिखा। जरा ध्यान से देखो, इट विल बी √3a²/4, है ना। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा तो अंदर बाहर आएगा ही, है ना। ओमेगा × √3a/2, ठीक है। तो √3a/2 ओमेगा, ये हमारी v की वैल्यू हो जाएगी। आंसर। अब क्वेश्चन आपको जहाँ से रहा है ये दोनों चीजें तो देगा ही सही, हमेशा ही देगा, तो आप ये निकाल सकते हैं। कल को मैं a/2 की जगह यहाँ a/√2 रख दूं, √3a/2 रख दूं, कुछ भी रख दूं, v आप निकाल ही सकते हैं। क्या बात समझ में आई? इसीलिए x वाला फॉर्मूला आपको सिखाया गया। याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। कल को इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ये होता ना कि कोई पार्टिकल लौट रहा है ना, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता, मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल यहाँ है a/2 की दूरी पे, इस जगह पे, और वो पार्टिकल लौट रहा है v वेलोसिटी से मीन पोजीशन की तरफ, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा और तब भी यही आंसर आएगा। ये याद रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि x = ± a/2 के लिए ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, यानी कि यही a/2 अगर यहाँ होता इस तरफ तो भी आपकी स्पीड यही होती, चाहे जा रहा हो चाहे आ रहा हो, तो भी इस जगह पे स्पीड वही होगी, और इस जगह पे भी चाहे जा रहा हो चाहे आ रहा हो तो भी स्पीड यही होगी। कितनी? √3/2 a ओमेगा। धीरे धीरे क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड जगह है यहाँ पे। कौन कौन सी जगह है? एक a/2 होगी, एक a/√2 होगी, एक √3a/2 होगी और एक a होगी। कुछ स्टैंडर्ड 4 जगह हैं जिनके ऊपर बार बार सवाल आएगा और आपको ये रट जाएंगे। आप खुद ही कहोगे सर ये तो एंगल है सीधे सीधे साइन थीटा और कॉस थीटा की टेबल के, और ये हमें पहले से ही आते हैं। तो आपको इतना हैंड्स ऑन हो जाएगा इसके ऊपर, ओरली आ जाएंगे आपको सारे आंसर। तो चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कम से कम कैलकुलेशन वाला चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। एंड यू विल रॉक डेफिनेटली। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और डिटेल्स के साथ में इसी चैप्टर के ऊपर। टिल देन टेक केयर।